नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कैरियर पावर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और दोस्तों, रेलवे एनटीपीसी यूजी एग्जाम की डेट आ चुकी है। 7 अगस्त से वो सफ़र शुरू हो रहा है जो लाखों सपनों को उनकी मंजिल तक लेकर जाएगा। तो अब समय है पूरी एनर्जी के साथ मैदान में उतरने का, तैयारी करने का। तो आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए मैं 30 डेज का एक स्ट्रैटेजी प्लान लेके आया हूँ। अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आप भीड़ से एक कदम आगे निकल जाएंगे। तो क्या है स्ट्रैटेजी, आइए एक एक करके मैं आपके साथ डिस्कस करना शुरू करता हूं। देखिए, एग्जाम में जो है वो 7 अगस्त से आपका शुरू हो रहा है और लास्ट आप ये मान के चलिए 30 दिन के आसपास का आपके पास एग्जाम के लिए समय है। तो एग्जाम पैटर्न में कोई भी चेंजेस नहीं है। जैसा आपका ग्रेजुएशन वाला एग्जाम हुआ है बिल्कुल वैसे ही आपका एग्जाम होने वाला है। जनरल अवेयरनेस के आपके 40 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इसमें, और 40 मार्क्स आपको इसके लिए मिलने वाले हैं। मैथ्स के 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, इसके लिए आपको 30 मार्क्स मिलेंगे। और रीजनिंग के भी 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जिसके लिए आपको 30 मार्क्स मिलने वाले हैं। टोटल क्वेश्चन आपके 100 होंगे और 100 मार्क्स आपको इसके लिए मिलने वाले हैं। जो टाइम है ये आपका सेम 90 मिनट का समय रहेगा या 1.5 घंटे का समय आपको इस एग्जाम के लिए मिलने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट है, जो यूजी वाला एग्जाम है इसमें जो पोस्ट है आपकी, ये है आपकी 3,445 पोस्ट। और इसके लिए जो फॉर्म फिल किए गए हैं ना, वो है आपके 63,26,818। और पर सीट जो कंपटीशन है वो है आपका 1836 का। तो भाई, आपके एग्जाम में स्कोर को बूस्ट करने के लिए, आपका एग्जाम में स्कोर 75 प्लस चला जाए, उसके लिए एक स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। और स्ट्रैटेजी को मैंने वीक में डिवाइड कर दिया है। तो जो वीक 1 है ना आपका, इसमें आपको अपने फाउंडेशन को बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना है। तो देखिए, जो जनरल अवेयरनेस है इसके लिए आपको डेली 2 घंटे का समय देना है। आप जनरल अवेयरनेस में आपको किस पे फोकस रखना है, स्टैटिक जीके पे आपको बहुत अच्छे से फोकस रखना है। इसके अंदर आपके इंपॉर्टेंट डेज आ जाएंगे, कैपिटल्स करेंसी आ जाएगी, नेशनल पार्क्स आ जाएंगे, डेम्स आ जाएंगे, आपके फोक डांस आ जाएंगे, फेस्टिवल आ जाएंगे, आपके जो वाद्य यंत्र वाले वादक होते हैं उनको आपको याद कर लेना है, इंपॉर्टेंट घरानेज आपको याद करने हैं, और साथ साथ स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो आपके स्टैटिक वाला पोर्शन है इसको आपको बहुत अच्छे से कवर करना है। इसके बाद करंट अफेयर जो है ये आपको लास्ट 6 मंथ का प्रिपेयर करना है। फोकस रखना है आपको स्पोर्ट्स पे, अवार्ड्स पे और गवर्नमेंट स्कीम्स पे, ठीक है। इसके साथ साथ आप अपॉइंटमेंट को याद कर सकते हैं करंट अफेयर में। इसरो से रिलेटेड, साइंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी आपकी न्यूज़ हैं, कोई इंपॉर्टेंट पर्सन्स हैं, है ना, तो वो सारे चीज़ें आपको करंट अफेयर में कवर करनी है। फिर आपका साइंस, तो आप जानते हैं साइंस में आपके 3 पार्ट है, एक तो बायोलॉजी है, एक आपका फिजिक्स है और एक आपका केमिस्ट्री है। तो ये तीनों साइंस का पोर्शन आपको बहुत अच्छे से कवर करना है। इसके बाद आते हैं मैथ्स पे। तो मैथ्स को आपको डेली 2 घंटे देने हैं। और इसमें जो टॉपिक्स हैं आपको सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम, बोर्ड मास वाले सवाल, एलसीएम एचसीएफ, रेशियो प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, इनके जो आपका फर्स्ट वीक है आपको इन टॉपिक्स को प्रिपेयर करना है। अभी जो आपका ग्रेजुएशन वाली परीक्षा हुई है उसमें ऐसी कोई शिफ्ट नहीं जिसमें एलसीएम एचसीएफ का आपको एक सवाल देखने को ना मिला हो, या ऐसी कोई शिफ्ट नहीं जिसमें नंबर सिस्टम से सवाल ना पूछे गए हो, परसेंटेज से सवाल ना पूछे गए हो, आपके प्रॉफिट लॉस से सवाल ना आए हो। तो भाई, ये वो टॉपिक हैं जो अभी जो ग्रेजुएशन वाला एग्जाम हुआ है इन सारे टॉपिक से आपके जो है सवाल पूछे गए हैं। अब जैसे आप ये टॉपिक कवर करते हैं फर्स्ट वाले वीक में, तो आपको डेली प्रैक्टिस करना है 25 से 30 क्वेश्चन हर टॉपिक के। इसके बाद रीजनिंग को आपको 1.5 से 2 घंटे का समय देना है। और इसमें टॉपिक आपको कौन कौन से प्रिपेयर करने हैं, क्लासिफिकेशन आपको बहुत अच्छे से करना है, एनालॉजी आपको बहुत अच्छे से करना है, कोडिंग डिकोडिंग आपको कवर करनी है, मतलब कंप्लीट करना है, सीरीज करनी है आपको नंबर और अल्फाबेट वाली, ब्लड रिलेशन आपको बहुत अच्छे से कवर करना है, और डेली आपको एक मॉक टेस्ट लगाना है और उसको बहुत अच्छे से एनालिसिस करना है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर मैं सेकेंड वीक की स्ट्रैटेजी पे बात करूं तो यहां पर भी हमें कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत अच्छे से कंप्लीट करने हैं। अब जीए को आपको फिर से 2 घंटे देने हैं हर दिन। और जैसे आपको पॉलिटी जो है इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। अभी जो एग्जाम हुआ है आपका ग्रेजुएशन वाला, पॉलिटी से 3-3, 4-4 सवाल पूछे गए हैं। तो आर्टिकल से बहुत ज्यादा सवाल पूछे गए हैं। तो आर्टिकल से जितने भी क्वेश्चन आपके बनते हैं ये आपको कवर करना है। कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक्स आपको बहुत अच्छे से करना है, संविधान सभा हो गई आपकी, तो ये सब आपको कवर करना है। हिस्ट्री पे आपको बहुत अच्छे से फोकस रखना है। हिस्ट्री में आप क्या कर सकते हो, सिंधु घाटी सभ्यता को बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म को बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो आप। इसके बाद आप क्या कर सकते हो, गुप्त काल को बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो, है ना। मुगल वाला जो आपका काल रहा है उसको आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। गांधी मूवमेंट को आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है। मतलब जो स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड जितने भी आपका जीके में पोर्शन बनता है इसको आपको बहुत अच्छे से कवर करना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपको कंटिन्यू डेली करंट अफेयर का रिवीजन भी करना है। इसके बाद मैथ्स को आपको फिर से सेकंड वाले वीक में जो है 2 घंटे देने हैं। और यहाँ पे आपको टॉपिक कौन कौन से करने हैं, टाइम वर्क आपको कंप्लीट करना है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज हो गया आपका। तो ये टॉपिक आपको सेकंड वीक के अंदर कवर करने हैं। इसके बाद आप प्रैक्टिस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। देखो, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने की जो की होती है ना, वो होती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस।
तो अगर आप रेलवे के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा लेंगे तो लगभग मैं आपको कहूंगा कि आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर लिए। इसके बाद रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो रीजनिंग में आपको फिर से सेकंड वाले वीक में 1.5 घंटे से 2 घंटे का समय देना है, और इस वीक में आपको पजल पे फोकस रखना है, सिटिंग अरेंजमेंट पे फोकस रखना है, वेन डायग्राम वाले सवाल पे फोकस रखना है, डायरेक्शन और डिस्टेंस पे फोकस रखना है। स्टेटमेंट और कंक्लूजन से सवाल पूछे गए हैं और सिलोगिज्म से बहुत अच्छे सवाल पूछे गए हैं अभी ग्रेजुएशन वाले एग्जाम में। तो इन टॉपिक्स को आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। डेली आपको एक मॉक टेस्ट लगाना है और उसका डिटेल एनालिसिस करना है। थर्ड वीक की अगर स्ट्रेटेजी पे मैं बात करूं तो इसमें आपको स्पीड और एक्यूरेसी पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है अपना। आप करना क्या है, आपको थर्ड वाले वीक में पूरे सिलेबस का रिवीजन करना है, पूरे तीनों सब्जेक्ट का। तो आपको फोकस रखना है अपने वीक टॉपिक्स पे जिनको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो किससे, मॉक टेस्ट से। इसके बाद आपको प्रैक्टिस करना है 50 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सब्जेक्ट एवरीडे। मतलब आपका जीके वाला सेशन उसके आपके 50 से 60 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। मैथ्स के आपको डेली 50 क्वेश्चन मिनिमम लगाने ही लगाने हैं, और रीजनिंग के भी आपको 50 क्वेश्चन जो है वो डेली प्रैक्टिस करने हैं। मॉक टेस्ट आपको लगाना है और एक दिन में आप 2 मॉक टेस्ट भी लगा सकते हैं, एक मॉर्निंग लगा लीजिए, एक इवनिंग लगा लीजिए, ठीक है। और जो आप मॉक टेस्ट दे रहे हो उसको आपको डिटेल एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, ठीक है। और जीए का रिवीजन करिए। अब आप बुक से रिवीजन कर सकते हैं या आपने शॉर्ट नोट्स वगैरह बना के रखे तो आप उससे रिवीजन जो है वो कर सकते हैं। करंट अफेयर के लिए मंथली कैप्सूल वगैरह आती है तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं, या पीडीएफ से आप पढ़ सकते हैं। और कुछ हाईलाइट फैक्ट्स है, मतलब अपनी बुक या नोटबुक में आप हाईलाइट वगैरह करके रखिए जिससे आपको रिवीजन में आसानी हो जाएगी करंट अफेयर और जीके में। लास्ट वीक की अगर मैं बात करूं तो आपको एक डेली रूटीन फॉलो करना है। क्या आपको डेली 2 फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाने हैं डेली, ठीक है। और टॉपिक वाइज आपको रिवीजन करना है, फोकस करना है आपको स्पीड और एक्यूरेसी पे, और अवॉइड करना है किसी भी नए टॉपिक को सीखने। मतलब आप किसी भी नए टॉपिक को आखिरी समय में सीखने का प्रयास बिल्कुल नहीं करेंगे। जो आपने पढ़ लिया है उसी को आप मल्टीपल टाइम रिवाइज कीजिए, वो ज्यादा अच्छा होगा, ना कि आप कोई नए टॉपिक को सीखने का प्रयास करें, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है कि आपको मैथ्स के फॉर्मूला और जीए के फैक्ट्स को आपको याद करना है, रिवाइज करते चलिए। देखो मैथ्स वगैरह है उसके फॉर्मूलेज वगैरह, अभी जो एग्जाम हुआ है उसमें फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे गए हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा डिटेल या बहुत ज्यादा डेप्थ में कोई कॉन्सेप्ट आपसे पूछ लिया गया है। जैसे मेंसुरेशन है, आपका ट्रिग्नोमेट्री है, तो इसमें इन चैप्टर्स में आप ये मान के चलिए कि फॉर्मूला बेस्ड आपसे सवाल पूछे गए। तो मैथ्स में सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो हैं ये आपको एक पेज पे लिख लेना है और उनका रिवीजन करना है। जीए वगैरह के कुछ फैक्ट आपको लग रहे हैं इंपॉर्टेंट है तो आप उसको भी नोट्स बना के रिवाइज कर सकते हैं। अब लास्ट 3 दिनों में आपको क्या करना है, एक तो आप मॉक टेस्ट दे सकते हो और आप हल्का फुल्का सा रिवीजन कर सकते हो। लास्ट 3-4 दिनों में आपको ज्यादा लोड नहीं लेना है, ठीक है। और आपको काम रहना है, पॉजिटिव रहने की कोशिश करनी है अंतिम दिनों में, ठीक है। तो ये एक स्ट्रैटेजी थी आपके आखिरी 30 दिनों में रेलवे एनटीपीसी 12th लेवल के एग्जाम की। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो बहुत जल्द आपके लिए एक और वीडियो लेके आऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।